अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। परम आदरणीय स्वामी गुरु प्रसाद बाबा के चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, इस सत्संग के आयोजक आदरणीय पवन बाबू, मंच संचालक आदरणीय त्रिपाठी जी, डेहरी के स्थानीय बुजुर्ग सत्संगीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, आप सबों को ज्ञात है कि यह संत मत का सत्संग है। संत मत का एक नियम है कि पाठ में जिस विषय पर प्रकाश डाला जाता है वक्ता लोग उसी विषय पर प्रवचन करते हैं। और आप लोगों ने देखा कि अभी का जो विषय है वह है संत और सत्संग की महिमा। इसी विषय पर मैं भी थोड़ी देर आप लोगों की सेवा करूंगा। सबसे पहले हम लोग यह समझें कि सत्संग क्या है, सत्संग कितने प्रकार के होते हैं। सत्संग के कई प्रकार हैं। अगर हम सत्संग शब्द को देखें उसमें दो खंड है, सत और संग। सत का क्या अर्थ है? जिसका कभी नाश न हो, जो कभी मरे नहीं, उसको सत्य कहते हैं। सत्य का संग कैसे होगा? अगर आप विचार करें तो पाएंगे कि सत्य एक ही एक परमात्मा है। सत्य सोई जो विनशय नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता है वही है सत्य। और सत्य का विशेष अर्थ क्या है? परमात्मा। सत्य का अर्थ है परमात्मा। तो सत्संग का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो पता चलता है कि परमात्मा के संग को ही सत्संग कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होता है? जब कोई साधक साधना करके प्रकाश मंडल और शब्द मंडल के भी परे चला जाता है, तब वह परमात्मा को पाता है और परमात्मा का संग का लाभ उसको मिल जाता है। सभी लोगों के भाग्य में ऐसा सत्संग कहाँ है? तो यह सत्संग का पहला रूप है सत्संग, परमात्मा का संग, जो विरले संत जन इस सत्संग का लाभ उठा पाते हैं। यह सबसे ऊंची गति है, सबसे उत्तम कोटि का सत्संग है परमात्मा का संग, सत का संग। सत का अर्थ है परमात्मा और सत का संग का अर्थ हो गया परमात्मा का संग। तो यह सबसे उच्च दर्जे का सत्संग है, प्रथम श्रेणी का सत्संग है। लेकिन यह आसान नहीं है। तब हम सत्संग कैसे करें? परमात्मा को पाना तो आसान नहीं है कि हम परमात्मा के साथ में संग करें, सत्संग हो जाएगा। तब दूसरे दर्जे का सत्संग है कि जो साधक परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे जो साधक हैं, जो शब्दातीत पद में समा चुके हैं, ऐसे साधक पुरुष को हम लोग संत कहते हैं।
तो संतों का जो संग है, यह है दूसरे दर्जे का सत्संग। वे अपने अंतर में आत्मा परमात्मा को अनुभव से जान चुके हैं। तो परमात्मा को पाए हुए जो संत जन हैं, उनके संग को भी सत्संग कहते हैं। अगर आप संत शब्द पर विचार करें तो यह शब्द कहाँ से आया? संस्कृत में एक शब्द है संतः। संतः शब्द से ही संत शब्द की उत्पत्ति हुई है। संतः शब्द का अर्थ होता है सत्य, और उसी संतः से बना संत। तो ये भाव प्रकट होता है कि जो उस सत्स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं और स्वयं भी सत्स्वरूप हो जाते हैं, ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। संत भेष से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान, न मठ के आधिपति बने, न तीर्थ किए स्नान। वेशभूषा से संत नहीं होते, तब संत किसे कहेंगे? आत्म तत्व अनुभव करे, परमात्म लख जोय, माया तजी भक्ति करे, संत कहावै सोय। जिन्होंने साधना करके आत्मा और परमात्मा को अनुभव से जान लिया, हुए संत होते हैं। जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है, जिन्होंने परे से परे परमात्मा का दर्शन कर लिया है, वे संत होते हैं। तो जब तक हम लोगों को परमात्मा का संग नहीं मिला है, तब तक अगर हम सच्चे संत का संग करते हैं तो यह दूसरे दर्जे का सत्संग हुआ। लेकिन संतों का दर्शन भी बड़ा मुश्किल है। संतों का दर्शन भी बड़ा मुश्किल है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। कई जन्मों का पुण्य जब संचय होता है, तब सच्चे संतों के दर्शन होते हैं। तो संतों का मिलना भी बड़ा कठिन है। अगर संत न मिले तब हम सत्संग कैसे करेंगे? तब एक उपाय है, हम सच्चे साधु महात्माओं का संग करें, सदाचारी साधु महात्माओं का संग करें, सत्पुरुषों का संग करें। तो वो क्या सुनाएंगे हमको? वे संत और भगवंत की वाणियाँ हमको सुनाएंगे। तो ऐसा जो सत्संग है जिसमें संत वाणियों की प्रधानता होती है, संत भगवंत की वाणियों को हम सुनते हैं किसी साधु महात्माओं के मुख से, इसको तीसरे दर्जे का सत्संग कहा गया है। इसका भी बड़ा महत्व है। जब हम तीसरे दर्जे का सत्संग करते रहते हैं, संत भगवंत की वाणियों को श्रवण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो धीरे धीरे हमारा पुण्य जमा होता जाता है। तो उस पुण्य से क्या होगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। और जब पुण्य का पुंज जमा हो जाएगा तो सच्चे संत मिल जाएंगे, और जब सच्चे संत मिल गए तो दूसरे दर्जे का सत्संग हो गया। और जब उनकी कृपा से आपको साधना की क्रिया मिल गई, आप साधना करने लग गए, और अंदर में ज्योति और नाद को आपने ग्रहण कर लिया, और परमात्मा का दर्शन हो गया, तब आप उत्तम श्रेणी का सत्संग करने लग जाएंगे। तो ये तीन प्रकार के सत्संग का वर्णन मैंने आपको बताया। अब हम यह देखेंगे कि सत्संग से लाभ क्या है, सत्संग की महिमा क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। संग का रंग अवश्य लगता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा संग करेंगे वैसा फल मिलेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगत, लोभ बढ़े धन में चित दिन है, मोह बढ़े परिवार के संगत, काम बढ़े तिरिया संग किन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कभी दीन सो सज्जन संगत किन्हे। अगर सज्जनों का संग करेंगे तो बुद्धि विवेक विचार में बढ़ोतरी होगी, बुद्धि विवेक विचार में बढ़ोतरी हो जाएगी। और कामी क्रोधी लालची का संग करेंगे तो समझिए विकारों से ग्रसित हो जाएंगे और हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकऊ वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलत नीच जल संगा। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, सुसंग से लाभ होगा, कुसंग से हानि होगी।
तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, जैसा संग करेंगे वैसा हमारा स्वभाव बन जाएगा निश्चित रूप से। छोटे बच्चे हमारे घर में, तो हम लोग जब समय मिलता है छोड़ देते हैं खेलने के लिए, तो थोड़ी निगरानी करते हैं कि किसके साथ खेल रहा है। अगर किसी ऐसे बच्चे के साथ हमारा बच्चा खेलने चला जाए जो झूठ बोलता हो, घर में चोरी करता हो, गालियाँ बकता हो, तो हमारा बच्चा भी वही सीख करके आएगा। तो हम लोग निगरानी करते हैं कि वो गंदा लड़का, उसके साथ मत खेलो। ध्यान देते हैं कि नहीं? अगर नहीं देंगे आप तो आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। आप उसको सज्जन बनाना चाहते हैं, वो दुर्जन बन जाएगा, स्वाभाविक बात है। तो संग का रंग तो लगता है। ऐसा नहीं है कि संग का रंग सिर्फ मनुष्य पर लगता हो, पशु पक्षी पर भी संग का रंग लगता है। मैं बहुत छोटी सी लव कथा सुनाता हूँ। एक राजा के यहाँ एक सुगा था। सुगा कुछ गाता तो नहीं था, देखने में सुंदर था, बच्चे लोग खेलते थे। बहुत दिन से सुगा था। एक दिन सुगा मर गया, घर में बच्चे लोग रोने लग गए। राजा के पास आकर के बच्चे लोग कहने लग गए कि सुगा के बिना मन नहीं लगता है, पिताजी कहीं से सुगा ला दीजिए। राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा देखो बच्चे लोग जिद करते हैं कि सुगा मर गया, दूसरा सुगा ला दीजिए, कहीं से सुगा खोज कर ला दो। मंत्री खोजने के लिए गया। बहुत खोजते खोजते पता लगा कि एक महात्मा जी की कुटिया है जंगल के किनारे, उनके यहाँ एक सुगा है, तो वहाँ से सुगा मिल सकता है। मंत्री गए, महात्मा जी से निवेदन किए कि राजा के बच्चे रो रहे हैं। राजा साहब ने कहा एक सुगा खोज कर ले आओ। कहीं तो मिला नहीं, अगर आपकी कृपा हो जाती तो राजा का घर भी फिर से मंगल हो जाता, आनंदमय हो जाता। महात्मा जी ने कहा देखो इस सुगे को मैंने बड़ा ही प्यार से पाला है, बहुत बचपन छोटे से पाला है, हमको बहुत प्रेम है सुगा से, लेकिन जब राजा वाली बात है तो हम मना कैसे कर सकते हैं, ले जाओ। सुगा लेके आ गया मंत्री। अब जब राजा को सुगा दिया, कुछ देर तो सुगा चुप रहा। जब खाया पिया, जब वह थोड़ा सा कुछ देर आराम कर लिया सुगा, अब वह संतवानी गाने लग गया। कुछ ही देर में रामायण की चौपाई गाने लग गया। राजा गदगद हो गया, कहा मंत्री इधर आओ इधर आओ, ये सुगा है। कहाँ सुगा? कहा नहीं नहीं ये सुगा नहीं है, हमारा भाग्य खुल गया, इस संत महाराज पधारे हैं, ये तो हमको संतवानी सुनाते हैं। कभी कोई भजन गाने लग जाए, कभी कभी आपको आश्चर्य होगा, मैंने गीता का श्लोक सुनाने लग जाए सुगा। अब तो राजा गदगद हो गया। अब तो राजा कहीं से आवे प्रणाम करे, प्रणाम संत महाराज, आप संत हैं, आप ये पक्षी नहीं हैं, आप संत हैं। बहुत प्रेम से पालने लग गया, सेवा करने लग गया राजा, पूरे परिवार। और जब सुबह हुई, सब सोए हुए हैं, उसको तो आदत थी सुगे को महात्मा जी की कुटिया में सुबह उजगने की। महात्मा जी उठाते थे। अब सुबह सुबह सुगा उठाना शुरू किया, हरिओम हरिओम, सुबह हो गई, उठो उठो, भजन करो, सबको उठाना शुरू किया। इतना चिल्लाया कि सब उठ गया, राजा भी उठ गया, आंख धो करके जिसको जो मालूम था अपना भजन गाने लग गया, भगवान का नाम लेने लग गया। अब तो राजा गदगद हो गया, रानी भी प्रसन्न हो गई कि हमारा घर तो अब लगता है सत्संग मंदिर हो गया। सुबह सुबह ये संत महाराज जगा देते हैं और अपने भी भजन करते हैं, हम लोग भी भजन करते हैं, हमारा भाग्य खुल गया। बहुत आनंद से समय बीतने लग गया। और एक संत की जो सेवा होती है उस तरह से सुगे की सेवा होने लगी। संत का जो आदर सत्कार होता है उस तरह से सुगे का सत्कार होने लग गया। दिन अच्छी तरह से कटने लग गया, राजा भी गदगद था। लेकिन सबे दिन होत न एक समान, सब दिन एक जैसा नहीं रहता है। एक दिन सुगा मर गया। अब पुनः राजा के परिवार में सभी शोकाकुल हो गए। राजा इतना दुखी हो गया कि क्या कहा जाए। उन्होंने राजकीय शोक का ऐलान कर दिया। अपना जो है ध्वज जो है राजकीय ध्वज झुका दिया। कई दिन तक शोक मनाया, बिल्कुल घर सूना हो गया। अब तो राजा को खाने पीने में भी मन नहीं लगे, अब घर जाने का मन नहीं करे, चुपचाप बैठा रहता था। मंत्री ने कहा महाराज ऐसे क्यों शोकाकुल हैं? कहा अब घर भी श्मशान घाट की तरह लगता है। पहले क्या लगता था कि हम मंदिर में आ गए हैं, सुगा के बिना हमारा जीवन बेकार हो गया, किसी काम में मन नहीं लगता है। और घर में बच्चे लोग भी बड़े उदास हैं, अब हमारा समय कैसे कटेगा, कौन सुबह जगाएगा, कौन भजन सुनाएगा, हमारा तो अब जीवन ही अंधकारपूर्ण हो गया। मंत्री फिर से कुछ कोशिश करो, कहीं सुगा मिल जाए, कहीं खोजो। मंत्री फिर से सुगा खोजने लग गया। खोजते खोजते बहुत खोजा, एक कसाई के दुकान पर एक सुगा मिल गया। और वहाँ जब गया, कसाई को कहता है मंत्री कि कसाई राजा को सुगे की जरूरत है, तुम देगा कि नहीं? कहा महाराज आपके राज में बसते हैं, हम ना कैसे कर सकते हैं, आप ले जाइए सुगे को।
कहा अच्छा ठीक है, तुम सुगा देने के लिए तो तैयार हो, अब ये बताओ कि ये सुगा तुम लाए कहाँ से? क्योंकि सुगा मर जाता है, राजा परेशान करता है कि सुगा लेकर के आओ, कहाँ से लाएं? तो बताओ कि सुगा कहाँ से मिलता है, तू कहाँ से लाया? उसने कहा कि महाराज एक दिन हम जंगल से गुजर रहे थे, एक बहेलिया पेड़ पर चढ़ करके एक घोंसला से 2 बच्चा निकाला था सुगे का, तो वही एक बच्चा हम खरीद करके लाए थे, वही बच्चा है। मंत्री खुश हो गया, कहा 2 बच्चा था, एक तुमने खरीद लिया, अच्छा बताओ दूसरा कहाँ गया, उसको भी हम खरीद लेंगे। कहा क्या बतावें, दूसरा हम क्या कहें, वो तो एक महात्मा जी थे, कुटिया में रहते हैं जंगल किनारे, वही लिए थे। कहा अच्छा ये बात है, वो सुगा तो मैं पहले ले जाकर के राजा को दे चुका हूँ। वो तो समझ गए कि महात्मा जी के कुटिया से एक सुगा मैं ले गया था पहले, जो कि राम राम जपता था, रामायण की चौपाई गाता था। अब तो मंत्री प्रसन्न हो गया कि उसी सुगे का सहोदर भाई हमको मिल गया, एक ही माँ बाप की संतान और देखने में एक जैसा। सुगा को लेकर के गया राजा के पास, राजा भी सुगा को देखकर प्रसन्न हो गया। कहा मंत्री हूबहू वही नैन नक्श है, वही रूप आकार है, लगता है वही सुगा आ गया, तुम धन्य हो, इतना सुंदर सुगा खोज कर ला दिए। मंत्री ने सब कुछ सुना दिया कि एक ही माँ बाप की संतान दोनों सुगा था, पहले वाला सुगा जो मर गया उसी का भाई है ये। का वाह, गदगद हो गया राजा, उसको खिलाना पिलाना शुरू किया, अभी कुछ बोले ही नहीं। रात बीत गई, कुछ भी नहीं बोला। अब राजा सोचता था कि अच्छा अभी डरा हुआ है, नया जगह में आया है, कल सुबह तो जरूर बोलेगा। सुबह तो ब्राह्म मुहूर्त में, पहले वाला सुगा तो ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाता था, और यहाँ तो सूर्योदय हो गया तब सुगा अपने उठा। और जब उठा सभी सोए हुए थे, सबकी आदत फिर बिगड़ गई थी, सब सोने लगे थे देर तक। अब सुगा जो है गाली देकर उठाना शुरू किया, अबे साले उठ, अभी तक सोया पड़ा है, उठ। अब जब गाली देकर उठाना शुरू किया, राजा तो जग गया था। अब सुना कि गाली बकता है, बड़ा आश्चर्य लगा। नज़दीक जाकर राजा पूछता है क्या बकता है, सुगा को कहा क्या बकता है, 2-4 गाली और दे दिया। कहता है चुप, जबान लड़ाता है, अपने को राजा समझता है। अरे जल्दी से जा लेकर आ अंडे, नहीं तो ऊपर से पड़ेंगे डंडे। जल्दी से जा लेकर आ मेरे लिए अंडे, नहीं तो ऊपर से पड़ेंगे डंडे। 2-4 गाली दे दिया, राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ। राजा तो क्रोध से आग बबूला हो गया कि हम गाली सुनेंगे। पिंजरा खोला, सुगा को निकाला और सिर पकड़ के मरोड़ दिया। सुगा का राम नाम सत्य हो गया, उसको फेंक दिया। अब देखिए ये छोटी सी घटना है, एक ही माँ बाप की संतान, 2 सुगा, एक को वहां आदर मिलता था, राजा भी प्रणाम करते थे, और दूसरे की क्या गलती थी कि बेचारा बेमौत मारा गया, क्या कारण हुआ? बस एक ही कारण है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए जात, बांस फांस अरु मिश्री एक के संग विकात। यही है संगत का असर। संगति सौ सुख उपजे, कुसंगति सौ दुख जो, कह कबीर तह जाइए, साधु संग जहाँ होए। साधु की संगति में रहने वाला सुगा भी पूज्य हो गया, आदरणीय हो गया। और दूसरा कसाई के यहाँ जो रहता था, तो वहाँ नौकर सोया रहता था, कसाई उठ करके उसको गाली दे करके जगाता था, रोज उठो गाली देकर जगाता था। और उसको अंडा खाने की आदत थी, जब नहीं उठता था तो वो नौकर को कहता था, राजा समझ लिया अपने को, जल्दी उठ, तू राजा है क्या? वही राजा को कह दिया सुगा कि तू राजा समझता अपने को, क्रोध हो गया उसको। तो वही बात है, वो सीख लिया था। और उसके बाद कसाई को अंडा खाने की आदत थी, सुबह सुबह वही कहता था जल्दी लेकर आ अंडे, नहीं तो ऊपर पड़ेंगे डंडे, वही सीख लिया था। बेचारा जान से हाथ धो बैठा। जब पक्षी पर संगति का इतना असर होता है तो क्या हमारे ऊपर, आपके ऊपर संगति का असर नहीं होगा? निश्चित रूप से होना ही होना है, याद रखिए। इसलिए हमारे गुरुदेव ने क्या कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। सत्संग कब करें, किस दिन करें? कहते हैं किस दिन नहीं करें, नित्य प्रति करें, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। ठीक यही बात हमारे पूज्यपाद संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना, न भूलो जग प्रपंचों में यहाँ कोई नहीं अपना। वो भी कहते हैं सत्संग नित प्रति कीजिए। एक बड़े अच्छे संत हुए सुंदरदास जी महाराज, उनकी वाणी में देखिए वो क्या कहते हैं, सत्संग नित प्रति कीजिए, मति होए निर्मल सार रे, रति प्राण पति सौ उपजय, अति लहे सुख अपार रे। वो भी कहते हैं नित प्रति सत्संग करो, सत्संग नित प्रति कीजिए, क्या लाभ होगा? मति होए निर्मल सार रे, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, बुद्धि पवित्र हो जाएगी,
सार वस्तु को ग्रहण करेंगे। मति होए निर्मल सार रे, रति प्राणपति सौ उपजे। रति माने प्रेम, ईश्वर से प्रेम होगा। अति लह सुख अपार रे, आपको अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी सत्संग के द्वारा। ये सत्संग की महिमा है। अभी आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं से सुना, भगवान शिव कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। और भी लाभ है, लेकिन जितना बड़ा लाभ सत्संग से है उतना बड़ा लाभ किसी और चीज से नहीं है। अब मन में जिज्ञासा होगी कि क्या क्या लाभ है। यूं तो गुरु महाराज की वाणी में भी आपने सुना कि सत्संग से क्या लाभ है। अब मैं कुछ अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर बताऊंगा कि सत्संग से क्या क्या लाभ है। 5 तरह के लाभ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बिंदुवार ढंग से, क्रमशः। सबसे पहला लाभ, सत्संग का सबसे पहला लाभ क्या है? चरित्र का सुधार, व्यक्ति के आचरण का सुधार। जैसे कोई रत्नाकर है तो वह वाल्मीकि बन जाता है। कैसे होगा? सत्संग से होगा। कोई पापी है पुण्यात्मा हो जाता है सत्संग से। कोई अधर्मी है तो वह धर्मात्मा हो जाता है। कोई दुष्ट है तो वह शिष्ट हो जाता है। इसलिए तुलसीदास ने कहा सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो सठ है, मूर्ख है, जड़मती है, सत्संग पाकर के वह सुधर जाता है। जैसे कुधातु सोना भी पारस के स्पर्श से, कुधातु लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है। लोहा से पारस ने सोना बना दिया। इसी तरह संत लोग अपने समान बना देते हैं। पारस अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। संत अपने समान संत बना देते हैं। मतलब सत्संग में आकर के व्यक्ति का आचरण बदल जाता है। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। निश्चित रूप से सत्संग से सुधार होगा। याद रखिए, सत्संग अगर ठीक से करते हैं सुधार होना निश्चित है। तो पहला लाभ क्या हुआ? आचरण का सुधार। दूसरा लाभ ज्ञान की प्राप्ति। हमारे सत्संग में जितनी माताएं आती हैं, कोई ऐसी भी हैं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन अगर उनको भी पूछा जाए कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, मुक्ति क्या है, तो आपको समझा देगी। क्यों? कहाँ से ज्ञान आया? कबीर साहब की तरह उन्होंने कागज कलम नहीं छुआ है, लेकिन इस सत्संग में आते आते उनको सब ज्ञान है। जो सत्संग में नहीं आते हैं, पढ़े लिखे विद्वानों को भी उतना ज्ञान नहीं होता है जितना हमारे अनपढ़ सत्संगियों को ज्ञान होता है। वे जानते हैं लोक क्या है, परलोक क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, योग क्या है, ध्यान क्या है, जप क्या है, सबको वे जानते हैं। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे। तो दूसरा लाभ क्या हुआ? सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम जान जाते हैं कि हम पूजा करें कि जप करें कि ध्यान करें, हमको मुक्ति पाना चाहिए कि स्वर्ग पाना चाहिए, स्वर्ग क्या है, मुक्ति क्या है, सारी बातों की जानकारी सत्संग से आपको होगी। दूसरा लाभ हो गया। अब आइए तीसरे लाभ की तरफ। तीसरा लाभ क्या है? सत्संग करते करते ही गुरु की खोज जो है पूर्ण होती है। गुरु की खोज कहाँ करेंगे आप? बाजार में जाके, मेला में जाकर के नहीं, सत्संग में आएंगे तब आपको गुरु मिलते हैं। हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। बिना गुरु के सारा ज्ञान आपका कच्चा रह जाएगा। तो गुरु कहाँ खोजेंगे? करी सत्संग गुरु खोज करिए। सत्संग में जाइए, साधु महात्माओं से मिलिए, उनमें जो आपको ज्ञानवान लगे, सदाचारी आपको पता चले, उनको आप गुरु बना सकते हैं। तो सत्संग में आकर गुरु से भेंट होती है। इसी बात की पुष्टि कबीर साहब ने की, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन यह सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। ये तीसरा लाभ हुआ, गुरु की प्राप्ति होगी सत्संग में आकर। अब देखिए चौथा लाभ, ईश्वर से जब तक प्रेम नहीं होगा ईश्वर मिलने वाले नहीं है। ईश्वर के यहाँ का सिद्धांत है कि जब तक हमको संसार से प्रेम है तो संसार मिलेगा, और जिस दिन हमको परमात्मा से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा, संसार से वैसा प्रेम नहीं रहेगा, तब परमात्मा मिलेंगे। यानी सबके प्रेम को तोड़ करके हम प्रभु के शरण में जाएंगे, तब प्रभु हमको मिलेंगे। ऐसा प्रेम होना चाहिए।
प्रेम होना चाहिए कबीर साहब की तरह। जब उनको बहुत प्रेम जग गया, विह्वल हो गए कि हे प्रभु कब आप मिलेंगे, तो वो कहते हैं दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, तलफ तलफ कर भोर किया, तलफे बिन बालम मोर जिया। परमात्मा के बिना हमारा दिल तड़पता रहता है, दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं आती है, हम प्रभु के लिए तड़पते हैं। इतना प्रेम बढ़ गया उनको। तो प्रेम कैसे बढ़े? ईश्वर कब मिलेंगे? जब प्रेम बढ़ेगा। अब प्रेम बढ़ेगा कैसे? बिना सत्संग के प्रेम बढ़ने वाला नहीं है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। अब मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। राम के पद में अनुराग नहीं होगा बिना सत्संग के, याद रखिए। जब सत्संग करते रहेंगे, करते 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 प्रभु के चरणों में प्रेम होगा। क्यों? सत्संग में परमात्मा के गुण को सुनते हैं, परमात्मा के गुणगान को सुनते हैं। किसी का गुण सुनेंगे तो प्रेम अवश्य होगा। जब दिन रात प्रभु का गुणगान सुनेंगे तो धीरे धीरे प्रेम उपज जाएगा। ये चौथा लाभ हुआ, ईश्वर से प्रेम होगा सत्संग में आने पर। दूसरा उपाय नहीं है। अब देखिए अंतिम लाभ क्या है। अंतिम लाभ हमको ईश्वर को प्राप्त करना है ना, उनकी प्राप्ति कैसी होगी? तो तुलसीदास जी लिखते हैं संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। संशय समन दमन दुख सुख निधान कौन है? हरि एक। संशय मिटाने वाले, दुख को हरने वाले, सुख देने वाले कौन है? एकमात्र परमात्मा। सुख निधान हरि एक। लेकिन मिलेंगे कैसे? साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं करिए उपाय अनेक। कितना भी उपाय कर लेंगे, जब तक साधु संतों की कृपा नहीं होगी तब तक वो परमात्मा मिलेंगे नहीं। तो साधु संतों के शरण में जाएंगे, यही तो सत्संग है। तो अंत में आपको परमात्मा से मिलाने वाले कौन होंगे? कोई सच्चे साधु ही होंगे जो परमात्मा से मिलाएंगे। तो परमात्मा मिल गए तो काम खत्म हो गया। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुल सावे ना, मैं ही अस गुरु संत युक्ति भवत्रास मिटावे ना। तो सत्संग से 5 प्रकार के लाभ को मैंने बताया, फिर से आपको याद दिला देता हूं। पहला लाभ है आचरण का, चरित्र का सुधार। दूसरा लाभ क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा लाभ गुरु से मुलाकात, गुरु की पहचान। चौथा लाभ ईश्वर से प्रेम उत्पन्न होता है सत्संग के द्वारा। अब 5वां लाभ साक्षात परमात्मा मिल जाते हैं सत्संग के द्वारा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि संतों के शरण में जाएं, संत की भक्ति करें, संत की पूजा करें और उनके सत्संग का लाभ लें। एक छोटी सी संतवाणी सुनाकर मैं अपनी वाणी में विराम दूंगा। पलटी साहब कहते हैं संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल। कितने लोग संत को छोड़ देते हैं, बाहरी पूजा में लगे रहते हैं। संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल। पूजत भूत बैताल मुए पर भूते होई, जेकर जहवा जीव अंत को होई है सोई। देव पितर सब झूठ सकल यह मन की भरमना, यही भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देवी देवा सेई परम पद किन्हू न पावा, भैरो दुर्गा शिव बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीटी हैं चोटी धरी धरी काल, संत चरण को छोड़ के पूजत भूत बैताल। अगर संत को छोड़कर दूसरे की पूजा करेंगे तो काल हम लोगों को घसीटेगा, मतलब आवागमन के चक्र में घुमाएगा। अगर संत के शरण में चले गए तब क्या होगा? संत शरण जो जन पड़ा सो जन उधरण हार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संत की निंदा करेंगे वो आवागमन में घूमते रहेंगे, जो संत के शरण में चले जाएंगे उनको अवश्य एक न एक दिन मुक्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।